अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज एक गुड न्यूज़ आई है उन विद्यार्थियों के लिए जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं या आलिम पास है। तो बीपीएससी की तरफ से उनके लिए ये गुड न्यूज़ आई है। आप देखें कि 935 पदों पर 935 पदों पर जो है उनके लिए वैकेंसी निकाली गई है। 935 पदों पर देखिए क्या कहा गया है। शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के कुल पद कितने हैं? 935 पद है। कुल 935 पद है और इसके लिए जो है क्या क्या दिया गया है पूरा कोटिवार ये आप पढ़ लें। अनारक्षित के लिए 374 है, जो जिसमें से 35% आरक्षण महिला के लिए है 131, और इसी तरह आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 93 है, जिनमें से 33 महिला के लिए हो जाएगा। अनुसूचित जाति के लिए 150 है और 53 इसमें से महिला का हो जाएगा। अनुसूचित जनजाति के लिए 10 है। इसी तरह से अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 168 है, पिछड़ा वर्ग के लिए 112 है। तो कुल 935 पद है, जिनमें से 319 फीमेल जो कैंडिडेट है उनके लिए आरक्षित है। तो ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। अब उसके बाद देखिए आगे क्या कहा गया है। समान प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 962 दिनांक 22/1/2021 द्वारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत, तो ये उनके जो दिव्यांग वगैरह है, जो पैर से माजूर वगैरह या किसी एतबार से माजूर है, उनके लिए बात कही गई। अब देखते हैं कि ये जो वैकेंसी आई है उसमें पैसा कितना मिलेगा। वेतनमान जो है, प्रारंभिक वेतनमान जो है लेवल 5, ये है लेवल 5, जो 29,900 उनका बेसिक बनेगा। लगभग 44-45 हज़ार के करीब 45 हज़ार सैलरी सभी मिलाकर बन जाएगा, जो काफ़ी अच्छी और हैंडसम सैलरी इसको मानी जाएगी। इसी तरह से शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष, यानी बीए हो, या जैसे मदरसा वाले जो हैं वो आलिम अगर किए हुए हो आलिम, तो वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। उम्र सीमा की बात की जाए तो दिनांक 1/8/2025 को न्यूनतम जो है 21 वर्ष, यानी कम से कम 21 वर्ष और ज़्यादा से ज़्यादा पुरुष के लिए 37 वर्ष है। वहीं पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पुरुष एवं महिला एवं अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष अगर है वो लोग, तो वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जबकि अनुसूचित जाति और जनजाति जो है, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए क्या है, 42 वर्ष की बात की गई है। उसके बाद आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है इसमें। उसके बाद देखिए, बिहार सरकार के सरकारी सेवक को आयु सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। अगर कोई शख्स है जो ये चाह रहा है कि वो उनके उम्र सीमा जो तय की गई है उसमें छूट मिले, तो सक्षम जो प्राधिकारी है तो उससे जो प्रमाण पत्र निर्गत होना जरूरी है। बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को सेवा में आने के उपरांत उनकी पूरी सेवा अवधि में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षाओं में सम्मिलित होने, परीक्षा में बैठने के लिए अधिकतम कुल 5 अवसर ही अनुमान्य होंगे। यानी अगर कोई 5 मौका दिया जाएगा उन्हें, और 5 मौका में अगर नहीं निकल पाया तो फिर आप इसमें नहीं बैठ सकते हैं। उसके बाद देखें, एग्जाम की बात की, लिखित परीक्षा, इसमें विषय पत्र परीक्षा की प्रवृत्ति प्रश्नों की संख्या, परीक्षा किस तरह से ली जाएगी उसके बारे में इसमें बात की जा रही है। तो उसमें 2 पेपर होगा।
एक भाषा का होगा सामान्य भाषा, जिसमें से अंग्रेजी और हिंदी है। अंग्रेजी 30 अंक का होगा और हिंदी जो है वो 70 अंक का होगा, और ये ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, मारूजी सवालात। 100 नंबर का प्रश्न होगा, 30 और 70 यानी 100 नंबर का। 2 घंटा इसके लिए दिया जाएगा, और दोनों लैंग्वेज में यानी हिंदी और उर्दू में 30 नंबर जो है 30 नंबर कम से कम लाना पड़ेगा। क्वालिफाइंग मिनिमम 30 मार्क्स इन बोथ लैंग्वेज। तो दोनों मिलाकर 30 नंबर जो है आपको लाना होगा, तब आप क्वालिफाइंग माने जाएंगे। और उसके बाद आपका जो ये पेपर होगा सामान्य अध्ययन, जो 100 नंबर का होगा 2 घंटे का, और उसी तरह समान योग्यता जो 100 नंबर का होगा 2 घंटे का। तो तब वो उसके बाद ये दोनों पेपर जो है आपका चेक किया जाएगा। अगर आप 30 नंबर क्वालिफाइंग में ला दे रहे हैं तब जाके चेक किया जाएगा। उसके बाद देखिए जो ये प्रश्न आएंगे वो किस तरह, प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक आपको दिया जाएगा। जो प्रश्न आएंगे उसका 1 अंक आपको मिलेगा। अगर आप गलत आंसर मार रहे हैं तो 1/3 1/3 नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है। यानी अगर आप गलत जवाब दे रहे हैं तो 3 गलत जवाब देने पर आपका 1 नंबर जो सही होगा वो कट जाएगा। इसलिए ध्यान से आप इसमें जब एग्जाम में सम्मिलित हो, शामिल हो तो ध्यान से दे। सामान्य भाषा अंग्रेजी में हिंदी के क्वालिफाइंग होंगे। यह क्वालिफाइंग होगा जो हिंदी और इंग्लिश का होगा, उसके नंबर नहीं जोड़े जाएंगे, जिसमें से प्रत्येक में न्यूनतम 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अर्थात समान अंग्रेजी एवं समान हिंदी में अलग न्यूनतम अंक प्राप्त होने पर ही अन्य प्रपत्रों का मूल्यांकन किया जाएगा। समान अंग्रेजी एवं समान हिंदी के पत्र में न्यूनतम प्राप्तांक नहीं प्राप्त होने पर अभ्यर्थी पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी यह साफ कहा जा रहा है कि अगर आप 30% भाषा में नहीं ला रहे हैं तब आपका जो अगला वाला जो पेपर है वो कितना ही अच्छा क्यों न गया हो, उस पर विचार नहीं किया जाएगा। समान भाषा में देखिए क्या क्या आएगा। समान अंग्रेजी एवं समान हिंदी के प्रश्न इस तरह के होंगे कि अभ्यर्थी की भाषा संबंधी प्रयोग की समझदारी की जांच की जा सके। इस समान अध्ययन में समान विज्ञान होगा, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं, भारत का इतिहास, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लें। ये सारी चीज़ें जो है वो आप समान अध्ययन के तहत आएंगे। समान योग्यता में ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, इसी के मद्देनज़र आपको तैयारी करनी है। उसके बाद देखिए ये लिखित परीक्षा होगा जो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। लिखित परीक्षा के उपरांत दस्तावेज सत्यापन आयोजित की जाएगी, जिसमें अभ्यर्थियों को अपने ऑनलाइन आवेदन में किए गए दावा के अनुसार सभी, यानी जब आप ऑनलाइन ये कर रहे हैं, चाहे आप वो आरक्षण लेने के लिए कर रहे हैं या फिर आपका जो शैक्षणिक योग्यता है से हम इसके लायक है और बीए किए हुए हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है आवेदन करने की जो तारीख है, लास्ट तारीख, उस वक्त तक आपके पास होनी चाहिए। इस विज्ञापन के अंतर्गत लिखित परीक्षा हेतु का प्रावधान नहीं है। उसके बाद देखिए क्या है, आरक्षण की बात की जा रही है इसमें। आरक्षण क्या हो, ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। यानी अगर आप ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं और उसमें आरक्षण के लिए आप ये नहीं कर रहे हैं, अप्लाई नहीं कर रहे हैं, उसका दावा नहीं कर रहे हैं, तब आपको सामान्य कोटि से आपको जाना पड़ेगा। और उस वक्त जो है आपके पास जो ब्लॉक लेवल का के जो अधिकारी है उससे निर्गत, जैसे कोई जनरल से तो ईडब्ल्यूएस के लिए दावा कर रहा है तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट उसे होना उस वक्त जरूरी होगा। आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिनकी अस्थायी निवास बिहार राज्य में है। यानी बिहार के जो मूल निवासी है उन्हीं लोगों को आरक्षण का लाभ मिलेगा। अर्थात जो बिहार के मूल निवासी है, बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी का आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। यानी बाहर के अभ्यर्थी भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। आवेदन में दिया गया अस्थायी पता ही आरक्षण प्रयोजन के लिए अस्थायी निवास अनुमान होगा। आरक्षण के लिए उम्मीदवारों को अस्थायी आवासीय प्रमाण पत्र
प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। तो प्रमाण पत्र हो गया, जैसे निवास प्रमाण पत्र हो गया, और जाति के हवाले से जो प्रमाण पत्र है वो हो गया, और जिस कोटि से आप आते हैं उसके लिए जो भी दस्तावेज है उसको अभी आप तैयार कर ले। आरक्षण का दावा करने, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, आरक्षण का दावा करने वाली विहित महिलाओं का जातीय अस्थायी निवास क्रीमिलियर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पिता के अस्थायी पता के निर्गत होना चाहिए। यानी जो महिला हैं तो उनके पिता के मद्देनज़र जो है उनका प्रमाण पत्र का जांच किया जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया गया है एक महत्वपूर्ण जो है जानकारी, आरक्षण कोटि में उम्मीदवार अपनी जाति के अनुरूप पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात ही आरक्षित कोटि का अंकन ऑनलाइन आवेदन के संबंधी कॉलम में करेंगे एवं ऑनलाइन आवेदन भरते समय उनके पास आरक्षण कोटि का अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य है। यानी आप जब ये किसी क्या बोलते हैं आरक्षित कोटि के दावेदार है तो उस वक्त आपको प्रमाण पत्र होना आपके पास जरूरी है। अब उसके बाद इसमें कोड दिया गया है, जैसे अनारक्षित है उसमें UR होगा, और उसके बाद अनुसूचित जाति के लिए SC ST, ये सारी चीज़ें आप देख लें। समान प्रशासन विभाग के संपर्क ज्ञान, इसके बाद देखें लास्ट जो तारीख है फॉर्म कब से डाला जाएगा और कब ये होगा वो देख लेते हैं एक मरतबा। ये सारी चीज़ें कही गई हैं कि जब आप फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें जो है उस वक्त तक आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है वो सभी आपके पास होने चाहिए। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण चीज़ है, ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ की तिथि कब है, 27/8/2025, यानी 27 अगस्त से जो है वो आवेदन शुरू हो जाएगा। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि कब है, 26/9/2025। तो 26 सितंबर को ऑनलाइन आवेदन की जो ये है प्रक्रिया वो समाप्त हो जाएगी। उसके बाद फॉर्म भरने की प्रक्रिया यहाँ पे दिया गया है, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन OTR, ये सारी चीज़ों को पढ़ ले आप कैसे कैसे फॉर्म भरा जाएगा। लास्ट में खुलासे के तौर पर इसका दिया गया है कि कैसे आपको फॉर्म भरना है। तो इस तरह से जो है फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया, इंटेंशन, न्यू एप्लीकेशन, आवेदन को प्रोफाइल क्रिएट होने के बाद न्यू एप्लीकेशन टाइम में ये सारी चीज़ें पढ़ लेंगे आप तो आपको समझ जाएगा कि कैसे कैसे आवेदन करना है। यहाँ पे 6 स्टेप दिया गया है आवेदन करने के लिए। जैसे उसमें क्या है, ये वाली चीज़ है, इंस्ट्रक्शन जो है फॉर प्रोफाइल क्रिएशन जो है स्टेप 1, पर्सनल इंफॉर्मेशन उसमें होगा, व्यक्तिगत जानकारी, उसमें पता की जानकारी होगी। तीसरे नंबर में होगा अन्य जानकारी, और उसके बाद एजुकेशन की जानकारी आपकी होगी, और उसके बाद छठे नंबर में जो होगा वो क्या होगा, फोटो अपलोड करना होगा और सिग्नेचर अपलोड करना होगा। तो ये जो वैकेंसी आई है BPSC की तरफ से काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, इसलिए जो अभ्यर्थी जो है BA किए हैं या आलिम है मदरसा बोर्ड से, तो वो जल्द से जल्द इस फॉर्म को अप्लाई करें, क्योंकि काफ़ी अच्छी ये वैकेंसी है, काफ़ी अच्छी सैलरी है। आखिर में बस यही उम्मीद करते हैं कि आप मेहनत में लग जाए, और जो सीट है, क्योंकि जो मेहनत करेंगे वही पाएंगे, उनमें से एक सीट आप अपने लिए पक्की कर लें।